हेलो एवरीवन। मैं प्रवेश कुमार एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल प्रवेश मॉनिटर धरेंद्रा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो मैं आप लोगों के लिए आज से इंग्लिश का एक टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके सामने लेके आया हूं। तो आज आप लोगों की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो बिल्कुल देरी ना करते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपके सामने पेज ओपन हो चुका है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो आप लोगों के सामने पेज ओपन हो गया है। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके सामने लिखा है सिंपली। देखिए आपके सामने पार्ट्स ऑफ स्पीच ये लिख रखा है। पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में कहते हैं शब्द भेद। शब्द भेद हिंदी में कहते हैं। तो सिंपली कोई भी पूछ ले पार्ट्स ऑफ स्पीच को हिंदी में क्या कहते हैं? शब्द भेद कहते हैं। ठीक है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच को कहते हैं शब्द भेद। तो चलिए वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं जल्दी से स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए इसकी डेफिनेशन बता देता हूँ सिंपली। इसकी परिभाषा क्या है देखिए। तो किसी भी वाक्य को लिखने व बोलने के लिए शब्दों के समूह का प्रयोग किया जाता है। किसी भी वाक्य को लिखने या बोलने के लिए शब्दों का समूह उसका प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य में प्रयोग इन सभी शब्दों को कोई ना कोई नाम तो जरूर दिया जाता है। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आदि शब्दों के सही प्रयोग कोई समझने के लिए इन्हें 8 वर्गों में बांटा गया है जिन्हें शब्दभेद कहते हैं। तो ठीक है सिंपली कोई डेफिनेशन पूछता है तो हम बता दें किसी भी वाक्य को लिखने व बोलने के लिए शब्दों के समूह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य में प्रयोग इन सभी शब्दों को कोई ना कोई नाम जरूर दिया जाता है। उन्हें ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, शब्द भेद कहते हैं। तो चलिए ये हमारे कितने प्रकार के होते हैं, ये इनके टाइप्स 8 होते हैं। तो हम बता देते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं। तो मैं आपके सामने लिखे हुए हैं देखो। 1 पहला है नाउन। नाउन को हिंदी में कहते हैं संज्ञा। तो और सेकंड है प्रोनाउन आपके सामने। प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम। और तीसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को कहते हैं विशेषण। और चौथा है वर्ब को कहते हैं हिंदी में क्रिया। और ऐसे ही 5 एडवर्ब क्रिया विशेषण। 6 कंजंक्शन संयोजक होता है। 7 प्रीपोजिशन स्थिति सूचक होता है। 8 इंटरजेक्शन विस्मयादि बोधक होता है। तो हम ये थे हमारे टाइप्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच थे ये 8 प्रकार के। तो अब हम इनको प्रत्येक को 1 बाय 1 करके समझाऊंगा। तो आज मैं आप लोगों के सामने लेके आया हूँ नाउन, जो कि क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। चलिए तो मैं आज आपके सामने नाउन का डिस्कस करूंगा। तो देखिए जैसा कि आपके सामने नाउन लिखा है। नाउन का अब मैं आपको सिंपली नाउन का डेफिनेशन याद करवाऊंगा। देखिए तो सिंपली नाउन का डेफिनेशन कैसे याद करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं नाउन का डेफिनेशन। देखिए नाउन का डेफिनेशन। तो अब नाउन का डेफिनेशन सिंपली कैसे याद करेंगे। तो देखिए मैं नाउन का डेफिनेशन बता रहा हूँ। देखो सिंपली ये जानते होंगे नाउन इज द ठीक है। अब यहाँ से क्या करिएगा, अब यहाँ से आप सिंपली पार्टीशन में बांट लीजिएगा। देखिए यहाँ पे लिखिएगा, देखिए ऐसे पार्ट बना लीजिएगा। ऐसे ही देखिए। तो अब यहाँ पर लिख लीजिएगा ए नाउन इज द, देखिए यहाँ पे नेम ऑफ, सिंपली आपको लिखना है नेम ऑफ। और यहाँ पे भी लिख लीजिएगा नेम ऑफ और नेम ऑफ। तो अब मैं बता दूं नेम ऑफ। देखिए तो नेम ऑफ बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे ये नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन लिख लीजिएगा। और यहाँ पे नाउन इज द नेम ऑफ प्लेस और नेम ऑफ थिंग्स लिख लीजिएगा। ऐसे ही यहाँ पे नेम ऑफ ग्रुप लिख लीजिएगा, ग्रुप। और ऐसे ही अगला एक और है, देखिएगा एन इमोशन और एन
आइडियाज, ठीक है, एन इमोशन और एन आइडियाज। तो अब मैं इनको सिंपली आपको बता देता हूँ, इनके एग्जाम्पल देखिए। अब मैं आपकी एग्जाम्पल बता रहा हूँ, देखिए एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल देखिए, देखो पर्सन के एग्जाम्पल में किसी का भी नाम दे सकते हैं हम, ठीक है। तो नाम किसी का भी, जैसे कि राम है, श्याम है, ठीक है, ETC। और ऐसे ही इसका एग्जाम्पल भी देखिए, इसका एग्जाम्पल प्लेस का आगरा है, मैनपुरी है, किसी को भी दे दीजिए, ठीक है। अब थिंग्स, थिंग्स में भी एग्जाम्पल देखिए, थिंग्स है, चेयर है, चेयर है, टेबल है, ETC, ठीक है। ऐसे ही ग्रुप, अब ग्रुप में देखिए एग्जाम्पल, ऐसे कि बंच है, ये ग्रुप ही तो है ना, ETC। बंच गुच्छा होता है, ठीक है, तो ये ग्रुप ही तो है। तो एन इमोशन, इमोशन देखिए, इमोशन एंड आइडियाज। तो यहाँ पे इमोशन और आइडियाज तो आप जानते होंगे कि लव है, जैसे कि लव और हेट, ये सब इमोशन ही तो है ना। आइडियाज हमारे ओपिनियन ही तो है। तो चलिए, ये थे हमारे नाउन की डेफिनेशन थी, सिंपली मैंने आपको बताया, याद करना तो ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। तो अब हम बताएंगे इसके काइंड, टाइप्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं टाइप्स ऑफ नाउन। देखिए मैं आपको बता दूं टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। चलिए, टाइप्स ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार। तो सिंपली आप लोगों को मालूम होगा कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो संज्ञा को इंग्लिश ग्रामर में 5 टाइप्स में बांटा गया है। तो मैं प्रत्येक टाइप्स आपके सामने नोट कर रहा हूँ। तो देखिए फर्स्ट टाइप कौन सा है। तो फर्स्ट टाइप ये रहा, देखिए फर्स्ट टाइप है आपका प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जिसे हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक। अब सेकंड है, देखिए सेकंड कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। नंबर 3 है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन देखिए इसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। और नंबर 4 है, देखिए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, तो मटेरियल नाउन को कहते हैं, देखो पदार्थवाचक, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक, ठीक है। तो अगला है 5, इसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का, नाउन को हिंदी में कहते हैं भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। तो ये हमारे संज्ञा के टाइप्स जो कि 5 टाइप्स में बांटे गया है, ठीक है। तो नाउन को 5 टाइप्स में बांटा गया है। तो मैं अब प्रत्येक को आपके सामने डिस्कस करूँगा, इसको आपके सामने अभी समझाऊंगा अच्छे से। तो चलिए हम प्रॉपर नाउन को समझा देते हैं आपको। तो देखिए आपके सामने प्रॉपर नाउन की डेफिनेशन आ चुकी है, तो मैं इसे समझा देता हूँ। तो चलिए मैं समझा देता हूँ। देखिए प्रॉपर नाउन का सिंपली डेफिनेशन क्या है। प्रॉपर नाउन्स आर द नेम ऑफ, प्रॉपर नाउन्स आर द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स, ठीक है। प्रॉपर नाउन्स आर द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स आर कॉल्ड प्रॉपर नाउन। तो इसे हम हिंदी में बता देते हैं। देखिए प्रॉपर नाउन विशेष प्राणी, स्थान एवं वस्तुओं के नाम को कहते हैं,
तो ये पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर थिंग से पहले इसका यूज किया जाता है, ठीक है। मतलब इसे पर्टिकुलर नाउन, पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर थिंग्स के नाम को ही हम प्रॉपर नाउन कहते हैं, ठीक है। तो पर्टिकुलर पर्सन और पर्टिकुलर थिंग्स के नाम को हम कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो ठीक है, ये हमारा था इसका डेफिनेशन। तो अब हम इसका एग्जांपल देते हैं। तो देखिए इसका एग्जांपल है प्रॉपर पीपल्स नेम। देखिए तो पीपल्स नेम पीटी जवाहरलाल नेहरू। तो पीटी जवाहरलाल नेहरू एक पर्टिकुलर पर्सन थे, ये सभी को मालूम है, तो उनका नाम तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। अब ऐसे कि प्लेस नेम बता दूँ तो जयपुर है, दिल्ली है, ये पर्टिकुलर प्लेसेस हैं, ठीक है। तो ये ETC बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं, ठीक है, सभी का ऐसे एग्जांपल दे सकते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अगले नाउन की तरफ, ठीक है। तो हम अगले नाउन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए आपके सामने कॉमन नाउन्स की डेफिनेशन आ चुकी है। तो कॉमन नाउन्स को सिंपली मैं बता दूं कि मॉडर्न ग्रामर में इसका नाम एक और भी है जिसे क्लास नाउन कहते हैं। तो ठीक है, इसको कॉमन नाउन को हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। तो अब हम इसका डेफिनेशन बताते हैं। तो ये डेफिनेशन रहा, देखिए आपके सामने। कॉमन नाउन्स आर द नेम ऑफ पीपल्स, प्लेसेस, थिंग्स, ऑब्जेक्ट्स विच हैज सिमिलर और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए ये नाउन संपूर्ण जाति, वर्ग या समूह का बोध कराते हैं, ठीक है। ये नाम होते हैं, ये उसका नाम होते हैं। ये नाउन संपूर्ण जाति, वर्ग या समूह का नाम होते हैं, ठीक है। तो ये नाउन्स कॉमन नाउन्स यानी कि जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो देखिए अब हम इसका एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं, तो एग्जाम्पल समझा रहे हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल जैसे मैं बता दूं कि यहाँ पे इसका पीपल्स नेम पहले देखिए, पीपल्स नेम में देखना। तो पीपल्स नेम में देखो, तो ये पीपल नेम से देखो जैसे कि कारपेंटर है, डॉक्टर है, मैजिशियन है। तो काफ़ी सारी ऐसी जाति या वर्ग समूह हैं, तो उनके एग्जाम्पल्स हैं। तो इन्हीं को कहते हैं हम कॉमन नाउन्स ETC, ठीक है। तो अगला हम ले लेते हैं नेम्स ऑफ प्लेस, ले लेते हैं नेम ऑफ प्लेस। नेम्स ऑफ प्लेस का देखिए एग्जाम्पल। तो जैसे कि बैंक है और लाइब्रेरी है, होटल है। तो ये सब कॉमन नाउन, एक संपूर्ण जाति या वर्ग है ये, ठीक है। जाति, वर्ग या समूह है, तो उसका नाम को हम कॉमन नाउन या क्लास नाउन कहते हैं। तो ऐसे ही हम देखिए अब बता देते हैं थिंग्स नेम ऑफ थिंग्स। नेम्स ऑफ थिंग, तो नेम्स ऑफ थिंग में देखिए पेंसिल है, पेन है और कंप्यूटर है, ठीक है। जैसे कि मैं बता दूं कि पेंसिल है, पेंसिल एक संपूर्ण जाति का बोध करा रही है, थिंग्स समूह का बोध करा रही है पेंसिल। अब उसमें ये तो नहीं मालूम नटराज की है कि किसकी है, ये नाम तो नहीं मालूम। ऐसे ही पेन है एल्कोस की है या फिर अन्य किसी की है, तो ठीक है। तो ये नहीं मालूम बेन की किसी की भी हो सकती है, कि एक संपूर्ण जाति का बोध है, ये संपूर्ण वर्ग का बोध है। और ऐसे कि कंप्यूटर है, कंप्यूटर ये तो नहीं मालूम डेल का है कि HP का, किसी का भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं ये संपूर्ण जाति का नाम है एक कंप्यूटर, ठीक है। जैसे कि संपूर्ण जात, संपूर्ण वर्ग है ये होटल ये पता नहीं किसका है, ठीक है। लाइब्रेरी है, ऐसे ही लाइब्रेरी भी, ठीक है। तो ऐसी बैंक और कारपेंटर एक संपूर्ण जाति का उदाहरण है ये, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। तो मैंने आज आपको समझाया नाउन और उसके टाइप्स ऑफ नाउन, और उसके 2 पार्ट्स भी समझा दिए, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन्स। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि हमारे 3 नाउन अभी भी बाकी हैं, तो उनको हम आपको समझाएंगे, बेहतरीन ट्रिक द्वारा लेके आएंगे अगली क्लास में। तो आप मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।